रणवीर, मिड पॉइंट थ्योरम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल मिड पॉइंट थ्योरम। ध्यान से सुनना। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि सपोज इन अ ट्रायंगल इफ वी ड्रॉ अ लाइन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, मान लो ये ट्रायंगल है एबीसी और ये डी और ई मिड पॉइंट्स है। डी किसका मिड पॉइंट होगा? ए बी का। ई किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। अगर इसको ज्वाइन करें तो ये जो लाइन बनी है डीई, ये बीसी के पैरेलल होगी और ये लाइन इसके हाफ होगी। समझ में आ गया? डी किसके पैरेलल होगा? बीसी के। और डी हाफ किसके होगा? बीसी के। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? ध्यान से सुनना। यानी डीई इज पैरेलल टू बीसी और डी बीसी का कितना होगा? हाफ। ठीक है, सुनो, लिखो मत, बाद में लिखना। तो आप गिवन क्या लिखोगे? आप गिवन में लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर मिड पॉइंट। डी एंड ई आर मिड पॉइंट। किसके मिड पॉइंट है डी और ई? मिड पॉइंट्स ऑफ, बोलो किसके? ए बी और ए सी। ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो आपको प्रूफ क्या करना है? बैठ जाओ, यहाँ बैठ। आपको प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ आपको प्रूफ करना है जो डीई है, डीई किसके पैरेलल होगा? डी किसके पैरेलल होगा? बीसी के। और डी किसके हाफ होगा? बीसी के। ये हमें दो चीजें प्रूफ करनी है। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है बेटा और इसका एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनना। इसमें कंस्ट्रक्शन है बच्चों। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ये है कि इसको बढ़ा लेना। ये यहां से एक पैरेलल लाइन खींचना। किसके पैरेलल? ए बी के। ये लाइन खींचना सी एफ। ड्रॉ सी एफ, ड्रॉ अ लाइन सी एफ पैरेलल टू ए बी एंड ज्वाइन ई एफ। ई और एफ को मिला दो। ई और एफ को मिला दो। ये कंस्ट्रक्शन है, समझ गए? कौन किसके पैरेलल है? सी एफ किसके पैरेलल है? ए बी के। और इसको मिला देना, बस ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो क्या करना है? प्रूफ। प्रूफ ध्यान से सुनो। प्रूफ में क्या करना है? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। दिख रहे ट्रायंगल? कौन से ट्रायंगल? ए ई डी और सी ई एफ। इन ट्रायंगल ए ई डी और कौन सा ट्रायंगल था? सी ई एफ। इसमें एक तो ये वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल हो गया, है ना? इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कौन से एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन देना हर चीज का। एक हो गया। दूसरा, ये साइड इस साइड के बराबर। ए ई किसके बराबर? ई सी के। ये मिड पॉइंट है ना बेटा, इसलिए बराबर है, कॉमन थोड़ी है। ए ई किसके बराबर है? ई सी के। ए ई किसके बराबर है? ई सी के। ये हमें गिवन है। ये हमें गिवन है ना कि ई मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट होगा तो आधा आधा इक्वल होगा ना। ये ए ई किसके बराबर है? ई सी के, क्योंकि ई मिड पॉइंट है तो आधा आधा इक्वल होगा। और तीसरा, ये वाला एंगल 3 नाम दे देना, इसका 4। ये ऑल्टरनेट एंगल होंगे ना, क्योंकि ये पैरेलल थी लाइन बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 और 4 क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल। तो भाई एंगल साइड एंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए एस ए कौन दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हुए? ट्रायंगल ए ई डी किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ? सी ई एफ के। कौन सी सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी से? ए एस सी से। अब इसका फायदा उठाओ। इसके दो फायदे लेना। पहला फायदा बोलना ये साइड इस साइड के बराबर। कौन सी? डीई किसके बराबर? ई एफ। डीई बराबर ई एफ, एक फायदा उठाओ। और एक और, ये साइड भी तो इक्वल होगी ना। कौन सी साइड? ए डी बराबर सी एफ। ए डी बराबर सी एफ, है ना भाई? ये दोनों का सेम ही रीजन लिख देना, बड़ा सा सीपीसीटी। दो फायदे उठाए हमने। सी एफ, हाँ, ए डी इक्वल टू सी एफ। ए डी इक्वल टू सी एफ, है ना? एक तो हमने बोला ये साइड इस साइड के बराबर, दूसरा हमने बोला ये साइड इस साइड के बराबर। ठीक है, अब इससे देखो क्या फायदा होगा। जो एडी है वो डीबी के भी तो बराबर है ना, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। जो एडी है, एडी किसके बराबर है? डीबी के, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। ये तो गिवन है। एडी डीबी के बराबर गिवन है। और एडी अभी अभी हम किसके बराबर लाए?
CF के। तो AD इसके भी बराबर है, AD इसके भी बराबर है, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर। कौन दोनों आपस में बराबर? CF किसके बराबर हो गया? DB के। आप देख रहे हैं CF को, ये देख रहे हैं CF, CF किसके बराबर है? DB के। और ये पैरेलल भी तो है ना CF बाय कंस्ट्रक्शन, CF इसके पैरेलल है ना। तो CF जब पूरी लाइन के पैरेलल है तो छोटी लाइन के भी पैरेलल होगा। तो CF किसके पैरेलल है? DB के। तो CF पैरेलल भी है DB के। कैसे पैरेलल है? बाय कंस्ट्रक्शन। आपको बताया था मैंने कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो जाएगा? कौन सा पैरेललोग्राम होगा? BCFD। तो देयरफॉर BCFD इज अ पैरेललोग्राम। यही रीजन है ऊपर वाला कि एक साइड भी, एक पेयर अगर आपस में इक्वल और पैरेलल हो गई तो ये पूरा क्या बन गया? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम समझ में आ गया यहां तक? अब पैरेलल, इसके बाद खत्म है थ्योरम, कुछ ज्यादा है नहीं इसके बाद, बस 2-3 लाइन और है। अब बस तुम्हारा एम है पैरेललोग्राम प्रूफ करना। जैसे ही पैरेललोग्राम तुमने प्रूफ कर दिया, आपने बोला ये इसके पैरेलल है और ये इसके इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो ये पूरा भी तो पैरेलल हो जाएगा इसके। कौन सा पूरा? DF, DF किसके पैरेलल होगा? BC के पैरेलल होगा। जब ये पूरा पूरा पैरेलल है तो छोटा टुकड़ा भी तो पैरेलल होगा। छोटा टुकड़ा कौन है? DE। तो DE किसके पैरेलल होगा? BC के। एक पार्ट प्रूफ हो गया ना, DE पैरेलल टू BC, ये हमने कर दिया इसके पैरेलल, एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट भी यही हो जाएगा, ये इसके इक्वल भी तो होगा। अपोजिट साइड पैरेलल होती है पैरेललोग्राम में और क्या होती है? इक्वल। तो DF किसके इक्वल होगा? BC के। DF इज इक्वल टू BC। अब जरा DF को तोड़ो। DF के दो टुकड़े कर सकते हैं? DF के करो दो टुकड़े, कौन से? DE प्लस EF। तो DF के दो टुकड़े करो, कौन कौन से? DE प्लस EF किसके बराबर है? ये BC के। अब जरा ऊपर जाओ, देखो जो EF है वो किसके बराबर था? DE के। रणवीर चला गया क्या? और आप हाँ आ गया, चलो चलो करो करो बेटा ध्यान। हमने क्या करा? हमने फिर से देखो बेटा, ये इसके इक्वल भी होगा ना, पैरेललोग्राम है तो कौन सी लाइन? DF किसके इक्वल होगा? BC के। DF इक्वल टू BC। अब DF के दो टुकड़े कर दिए। DF के दो टुकड़े कौन से हुए? DE प्लस EF। DF के दो टुकड़े DE प्लस EF। अब ऊपर आओ, EF किसके बराबर है? DE के। तो यहाँ EF को हटाकर DE लिख सकते हैं। तो ये DE को कुछ मत करो, इस EF को हटाकर DE लिख दो बस। अब बताओ DE प्लस DE क्या हो जाएगा? DE प्लस DE, दो बार DE नहीं हो गया? ध्यान से देखना, ये हो गया बेटा DE प्लस DE क्या हो गया? 2 टाइम्स DE, 2DE, और इक्वल्स टू किसके है? BC के। तो 2 नीचे ले जाओ तो DE किसके हो जाएगा? हाफ ऑफ BC। तो ये दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया ना, DE हाफ ऑफ BC के। तो हमने पैरेलल भी प्रूफ कर दिया और वो हाफ भी इक्वल कर दिया हमने, है ना। दोनों चीजें हमने कर दिया। तो जब दोनों चीजें हो गई तो ये आपका ये मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था, ठीक है। एक बार फिर से देखो क्या करा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी? एक बार जल्दी से 2-3 मिनट के अंदर पूरा रिव्यू। इसी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स को, दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, हमें क्या दिया था? सिर्फ D और E मिड पॉइंट दिया था। अगर इसको ज्वाइन करें तो कौन सी लाइन बनी? D हमें प्रूफ करना है पैरेलल है BC के, और D हाफ ऑफ BC के कल हमें करना है ना। ये हमें करना था। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा? ये हमने एक पैरेलल लाइन खींची CF किसके पैरेलल खींचा? AB के, और हमने इसको ज्वाइन कर दिया। फिर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करा। कॉन्ग्रुएंट के लिए 3 चीजें ली, कौन कौन सी? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। AE इक्वल टू EC क्यों है? क्योंकि गिवन है, E मिड पॉइंट है। और 3 इक्वल टू 4 क्यों है? ऑल्टरनेट एंगल है। 3 चीजें हमने ले ली, 1 इक्वल टू 2, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, एंड 3 इक्वल टू 4। तो बाय एंगल साइड एंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट के बाद हमने क्या किया? हमने बोला जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये DE बराबर EF के होगा बाई CPCT। DE बराबर EF, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। कौन सी साइड? AD किसके बराबर होगा? CF के। ये बाई CPCT दोनों लिख के छोड़ देना। अभी हमने थोड़ी देर पहले AD इक्वल टू DB तो हमें दिया ही हुआ है, क्योंकि D मिड पॉइंट है। AD किसके बराबर दिया हुआ है? DB के, वो हमें गिवन है। और हम AD इक्वल टू CF ले आए बाई CPCT। तो दोनों के अगर LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो गए आपस में, यानी DB किसके बराबर हो गया? CF के। तो DB और CF इक्वल हो गए। जब DB और CF इक्वल हो गए, और DB और CF पैरेलल भी है क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन,
एक साइड किसी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल और पैरेलल हो जाती है एक पेयर, तो ये पूरा क्या बन गया? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ही मेन एम है तुम्हारा, पैरेललोग्राम प्रूफ करते ही क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचता नहीं है। जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया उसके बाद बोलो कि भैया पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो अपोजिट साइड ये भी तो है, तो डीएफ पैरेलल हो जाएगा बीसी के, डीएफ पैरेलल हो जाएगा बीसी के, और डीएफ इक्वल हो जाएगा बीसी के। दो कॉलम लिखना, एक में पैरेलल एक में इक्वल। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। यहां लिख देना ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। जब ये पूरा पूरा पैरेलल हो जाएगा तो उसका एक छोटा टुकड़ा भी तो पैरेलल होगा, यानी कि जो डीई है वो भी पैरेलल हो जाएगा बीसी के। डी पैरेलल हो गया बीसी के, तो एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब डीईएफ इक्वल भी तो था, ये पूरा इक्वल था ना बीसी के, इसके दो टुकड़े कर लिए डीएफ के। कौन से टुकड़े करे? डीई प्लस ईएफ, आपको दिख रहा है डीएफ के दो टुकड़े, डीई प्लस ईएफ। अब ईएफ हटा देना, ईएफ ऊपर डीई के बराबर है, तो ईएफ हटाकर क्या लिख देना? डीई। डी प्लस डी क्या हो गया? दो डी, दो नीचे चला गया, तो डी इक्वल टू हाफ बीसी हो गया और डी इज पैरेलल टू बीसी हो गया, है ना? हो गया, खत्म। ठीक है, कर लो इसे, पॉज करते